जानवर को मैं जानवर दिखाने लेके जाऊँ और कहीं हाथी को, मतलब हाथी कहीं इसको अपना बच्चा समझ के रख ना ले, मैं ये सोच रही हूँ प्लीज। पर अगर मैं हाथी मतलब इसको रखने के लिए बोलेगी तो मैं बोलूँगी हाथी जी प्लीज मत रखो, बिकॉज अगर ये चली गई तो मैं खाना कैसे खाऊंगी। हाथी खाना अच्छा बनाती है, मतलब हाथी की बच्ची। मैं इसकी बहुत बेइज्जती करती हूँ ना, ठीक है मुझे ट्रोल कर देना, ये भी मेरी गलती है। झरने भी ले लो ना, है झरने, वो झरने नहीं, वो फाउंटेन होते हैं पागल। फाउंटेन बोलो, फाउंटेन। माउंटेन, माउंटेन नहीं, फाउंटेन। माउंटेन ही बोलो, माउंटेन ही बोलो। बोल रही हूँ, बोल रही हूँ। गुड, ओके बाय। अभी हम आपको चिड़ियाघर जाने के बाद दिखाएंगे। ये है ऑटो वाले भैया, ऑटो वाले भैया हेल्प होगी। हेलो, गुड। चलिए तो अब आपको आगे दिखाते हैं चिड़ियाघर। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं रुकता। ट्रैफिक, नॉइस और फास्ट लाइफ के बीच हम सब एक ऐसी जगह जरूर ढूंढना चाहते हैं जहाँ पे नेचर जिंदा हो। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ ऐसी ही एक जगह। हाँ, तो मैं आपको लेके आई हूँ दिल्ली जू। वेलकम टू द जू गाइस। तो अब हम आ गए चिड़ियाघर। हाँ, तो मेरा नाम क्या है? बेबी। हाँ, आप मेरी बेबी हो। हाँ, मैं सबकी बेबी हूँ। नहीं, सबकी नहीं हो, आप मेरी हो। पर सब बेबी कहते हैं मुझे आजकल, कैसे करें। तो ये है गंदगी चिड़ियाघर में। अगर बात करें नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली के कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट की, तो दिल्ली का ये नेशनल जूलॉजिकल पार्क स्टैब्लिश्ड हुआ था 1959 में और लगभग ये 170 एकर्स में फैला हुआ है। ये जू एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के क्लोज रखने के आइडिया पर बनाया गया था। यहाँ ट्रेडिशनल केजेस कम और ओपन इंक्लूजर ज्यादा है ताकि एनिमल्स को फ्रीडम और डिग्निटी मिल सके। दिल्ली जू सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये एजुकेशन, कंजर्वेशन एंड अवेयरनेस का सेंटर भी है। मछली थोड़ी सी बूढ़ी हो गई है, ये डिया पाई है। हार्ड हॉट बेबी। चलो इधर देखो। तो अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम आ गए हैं चिड़ियाघर के अंदर। जानवरों का खोज 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 करनी है, खोज करनी। जानवरों का खोज नहीं करना है। पिकॉक, पिकॉक, हेलो पिकॉक। ये वीडियो बनाओ ना। हेलो, दिख रहा है क्या? कहाँ है? ये तो नहीं तो प्यारा बेचारा। हाँ, दिखा दिखा। जूम करो, जूम पकड़ो पकड़ो इसको, क्लेचर को पकड़ो। नहीं हो रहा है, रुको बैक से करती हूँ। इसीलिए मम्मा के आने की खुशी गाइस ऐसी होती है। अगर बात करें यहाँ के बर्ड सेक्शन की, तो बर्ड सेक्शन जू का सबसे कलरफुल हिस्सा है। इनकी आवाज, इनके रंग और इनकी फाइट, ये सब फ्रीडम की मीनिंग बताते हैं। कई बर्ड्स यहाँ रेस्क्यू और ब्रीडिंग प्रोग्राम के थ्रू लाए गए हैं। जू की क्लोजिंग टाइमिंग 5 बजे है, तो जब हम यहाँ गए तो हमें मैमल्स नहीं देखने को मिले थे। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ के मैमल्स पावर और ग्रेस दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रॉयल बंगाल टाइगर की बात करें, जो कभी जंगल का किंग था, आज प्रोटेक्शन के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट, डियर जैसे कई अनेकों मैमल्स को यहाँ पे हैबिटेट प्रदान करने की कोशिश की जाती है, जो कि उनके नेचुरल हैबिटेट से मिलता जुलता होता है।
बातें क्यों ना यार इतना ब्राइटनेस क्यों है? किधर जाना है चांदनी? आखिरकार हिरन की प्रजाति को, सारी प्रजातियों को देखने के बाद हम जा रहे हैं तेंदुए की खोज में। देखते हैं क्या होता है, हमें तेंदुआ मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। अगर आप समय से जाते हैं तो यहाँ पे रेप्टाइल्स का समूह भी आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो रेप्टाइल्स को अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन ये अर्थ के सबसे पुराने क्रिएचर्स में से हैं और नेचर का बैलेंस मेंटेन करने में इनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही चालाक लोमड़ी है जिसकी कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लोमड़ी जी प्लीज भागिए मत, आप तो चालाक होती है ना। चालाक लोमड़ी अभी भाग गई है। यहाँ पर रहने वाले मोरों ने सब जगह अपना कब्जा जमा रखा था और वो सबके घर में खुशी से घूम रहे थे। जैसे केमिस्ट्री में बात किया जाए तो हाइड्रोजन जैसे सबके साथ घूमता रहता है। किस्मत ने साथ तो नहीं दिया और हम नहीं देख पाए तेंदुआ लायन, लेकिन यहाँ पर मिलने वाले अनेक जानवरों ने हमारे मन को जरूर मोह लिया था। दिल्ली का ये जू एक्टिवली इन्वॉल्व है इंडेंजर्ड स्पीसीज कंजर्वेशन में। यहाँ कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं जिससे एनिमल्स फ्यूचर में भी सरवाइव कर सके। कैमरा के पीछे वेटरिनियर और केयर टेकर साइलेंटली काम करते रहते हैं। इन जानवरों के कंजर्वेशन में वेट और केयर टेकर्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है जो कि कैमरा के पीछे काम करते हैं। अब बात करते हैं जानवरों की एक और प्रजाति। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मनुष्यों की, ह्यूमंस की, जो कि जू में आते ही हैं और मैंने ब्लॉग के शुरू में ही दिखाया था कि और कितनी गंदगी फैलाते हैं। और जैसा कि एनवायरनमेंट में से फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, तब जूस कई स्पीसीज के लिए सर्वाइवल का ऑप्शन बन जाते हैं। तो क्या इनका अधिकार नहीं है एक साफ और सुरक्षित जीवन जीने की? लिमिटेड स्पेस, क्लाइमेट चेंज और रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बिहेवियर, ये जू के बिगेस्ट चैलेंजेस हैं जिसको आप ही सही कर सकते हो और तभी जू का फ्यूचर भी सेफ होगा। तो प्लीज विजिटर्स, आप रिस्पॉन्सिबल बने। विजिटर्स के लिए जू एक जॉयफुल एक्सपीरियंस होता है। किड्स के लिए ये पहला चांस होता है वाइल्ड लाइफ को रियल में देखने का। लेकिन एक सवाल हमेशा रहता है, क्या एनिमल्स का जू में रहना सही है? हाँ, तो जब फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं तब जरूरत है स्पीसीज के लिए सर्वाइवल का ऑप्शन बन जाते हैं। जैसे जैसे दिन खत्म होता है शहर फिर से बिजी हो जाता है, पर जू के अंदर नेचर स्लोली रेस्ट करता है। ये जगह हमें याद दिलाती है अर्थ सिर्फ ह्यूमंस की नहीं है। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करो, नेचर को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि जब एनिमल्स सेफ होंगे तभी ह्यूमंस का फ्यूचर भी सेफ होगा। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा ब्लॉग यहाँ तक देखा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स and press the bell icon and stay connected with me. Thank you so much. Good afternoon.